हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करियर गाइड। अभी एक छोटा सा रिव्यू लेकर के आए हैं। अभी नैनीताल बैंक क्लर्क का इंटरव्यू हुआ था और मेरा इंटरव्यू था 10 फेब। मॉर्निंग शिफ्ट था, सुबह 8:30 बजे से। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम 8:30 से मतलब 5-10 मिनट पहले पहुंच गए थे और 8:30 में एंट्री हो गई थी। फिर वहाँ जाके हम लोग बैठे हुए थे लगभग 1 घंटा और 9:30 में नैनीताल बैंक का फर्स्ट स्टाफ आया, जो कि सब स्टाफ था अटेंडेंस वगैरह के लिए। तो हम लोग अटेंडेंस वगैरह चला और फिर उसके बाद से आई थिंक 10 बजे तक बाकी स्टाफ आए। तो ये हुआ कि फिर डीवी स्टार्ट हुआ। ठीक है, 10 बजे से डीवी स्टार्ट हो गया था और जो सीक्वेंस वाइज चल रहा था इंटरव्यू डीवी सब। तो मेरा जो नंबर था वो था 18th। उस दिन टोटल 20 मतलब बच्चों का इंटरव्यू था, जिसमें 2 एब्सेंट थे। और मेरा इंटरव्यू होते होते आई थिंक लगभग 1:50 हो गया था, है ना। 1:40 पे मेरा स्टार्ट हुआ इंटरव्यू और 2 बजे लास्ट था। मतलब मेरे पास सिर्फ एक बच्चे का था इंटरव्यू। तो जैसे हुआ मेरा टर्न आया तो हम मतलब परमिशन लेके एंटर किए। और जैसे हम एंटर किए तो वहाँ पे जो सर थे इंटरव्यू वाले, पैनल में 3 मेंबर थे। एक मेंबर पुराने वाले थे जो इससे पहले एमटी और पीओ में थे, और बाकी 2 मेंबर जो थे वो नए थे। उससे पहले हम बताते हैं कि डीवी जो हुआ था, इससे पहले दोनों बार जो हुआ था उसमें एक सर थे जो कि एचओ से थे। इस बार वो सर नहीं थे, कोई मैम आई थी जो कि आई थिंक वहीं नोएडा आरओ में थी, एचआर डिपार्टमेंट की हेड, तो वो थी इस बार। उनसे हम ये भी पूछे थे कि मतलब पीओ वाला जो हुआ था उसका कुछ वेटिंग लिस्ट वगैरह है कि नहीं। तो मैम बोली कि उनको आइडिया नहीं है कोई इस बारे में। और एक्चुअली मैम थोड़ा बिजी भी थी क्योंकि उनके पास कॉल आ रहा था बार बार। आई थिंक किसी बीएम का आ रहा था ब्रांच के, किस कोई लड़की थी वो, उसका कहीं और हो गया था तो उसको छोड़ना था, तो इस वजह से वही सब बात चल रही थी। तो मेरा डीवी होने में थोड़ा टाइम लग गया, काफ़ी देर तक हम बैठे हुए थे क्योंकि वो बात कर रही थी फ़ोन पे। तो फिर वहाँ से फिर से आते हैं कि एंटर किए परमिशन लेके। सर बोले मतलब कि जो सब स्टाफ है उनको भेजने के लिए, उनको जाके हम भेजें। तो गए तो फिर हमें पता चला कि जो डॉक्यूमेंट होता है डीवी वाला, वो मेरा डॉक्यूमेंट अभी नहीं पहुंचा था उन लोगों के पास। तो ले जाके डॉक्यूमेंट दिए। तो फिर से हमें बुलाया गया। तो फिर हम गए दोबारा परमिशन लेके, और ये 2 मिनट के अंदर ये सब हुआ। तो फिर हम भूल गए कि हमें विश करना है, तो हम जैसे गए वैसे सर बोल दिए बैठने के लिए, तो हम थैंक यू बोल के बैठ गए। फिर स्टार्ट हुआ कि नाम क्या है ये वो। सर जो बैठे हुए थे, जो मतलब पुराने वाले सर थे, वो बीच में बैठे हुए थे। तो वो मेरा वही डीवी देख रहे थे। तो देखते देखते उनको याद आ गया होगा, तो फिर वो बोले कि आप तो पहले भी आ चुके हैं ना। तो हम बोले कि हाँ सर, पीओ में भी थे और इसमें भी थे, एमटी में भी थे, एंड दिस इज़ माई 7th इंटरव्यू ओवरऑल एंड थर्ड इंटरव्यू ऑफ नैनीताल बैंक। तो फिर वो पूछे कि हम लास्ट टाइम भी पूछे थे आपसे कि क्यों नहीं हो रहा है आपका, मतलब कहाँ रुक रहा है, ये आप फाइंड आउट किए कि नहीं। तो फिर वहाँ पे सर से हम यही बोले कि सर जैसे 2023 तक तो आईबीपीएस का था, तो उसमें पता चलता था कि हाँ इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले या क्या हुआ। बाकी ये उसके बाद से नैनीताल बैंक का है, ये थर्ड है और इसमें पता ही नहीं चलता है मतलब मार्क्स वगैरह कुछ। तो सर इस वजह से पता भी नहीं चल रहा है कहाँ रुक रहा है। तो सर थोड़ा सरप्राइज होकर बोले कि मार्क्स नहीं पता चलता है इसमें। तो हम बोले नहीं सर। तो फिर सर के लेफ़्ट साइड में जो सर बैठे हुए थे वो बोले कि नहीं नहीं, अपने यहाँ मार्क्स नहीं बताया जाता है। तो फिर यहाँ तक बात हुई। फिर उसके बाद से फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पे फिर से स्टार्ट किए कि कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई बहन सबके बारे में। फिर मेरे बारे में थोड़ा बहुत चला। बाकी यही सब चला कि कैसे चल रहा है सब, आगे क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। और फिर उसके बाद से सर के जो राइट में थे वो सर अपना स्टार्ट किए क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन यही था कि बैंक काम कैसे करता है। पहले था कि बैंक क्या है, क्या होता है। फिर सर खुद ही क्वेश्चन चेंज करके तुरंत
मतलब फ्यू सेकंड के अंदर ही कि बैंक काम क्या करता है, तो वो सब हम बताएं। फिर वो बोले कि मतलब बैंक लोन के अलावा और कहाँ से मतलब उसका जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो कहाँ से आता है। तो हम बताएं कि इन्वेस्टमेंट भी करता है बैंक से ये सब। तो वो बोले कि हाँ हाँ बैंक इन्वेस्टमेंट भी करता है। फिर सर बोले कि जो बजट है इस बार तो उसमें क्या आया है। तो हम पूछे कि सर कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या फिर ओवरऑल। तो बोले ओवरऑल बता दो। तो फिर हम बताना स्टार्ट किए, उसके बारे में बताएं कि जो भी आया है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर का आया था, बाकी जो फिस्कल डेफिसिट था ये सब बताएं, बाकी ये मखाना बोर्ड वगैरह जो भी आया है, एयरपोर्ट वगैरह जो आया है वहाँ बिहार के लिए तो ये सब बताएं। तो फिर बीच वाले जो सर थे, जो पुराने वाले, वो पूछे कि ये मखाना बोर्ड बनने से क्या मतलब बेनिफिट है। तो वो सब चीज़ें हम बताएं। तो उसको मतलब थोड़ा डिटेल में पूछे तो हम डिटेल में उसको बताएं कि हाँ क्या क्या हो सकता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें। फिर पूछे कि मतलब मखाना जो है बिहार में वो कोई पार्टिकुलर एरिया में ही है या पूरे ऑल ओवर बिहार में है। तो वो सब चीज़ों का बताएं हम, क्योंकि मिथिला में ज़्यादा, मिथिला एरिया जो है वहाँ पे ज़्यादा मतलब इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें बताएं। फिर राइट वाले सर अपना मतलब डन हो गए, तो फिर लेफ़्ट वाले सर स्टार्ट किए। तो वो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि पहाड़ों में कैसे आप सरवाइव करेंगे। तो मेरे क्वेश्चन मतलब मेरे आंसर देने के पहले ही बीच वाले सर जो थे पुराने वाले, वो बोल दिए कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो रह ही लेंगे, कोई उतना ये मतलब ये चला। फिर आगे फिर वही सर पूछे मतलब जो लेफ़्ट में थे कि आगे और भी कोई एग्ज़ाम आप देते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फिर वहीं पे सर ही इंटरप्ट करके बोल दें कि नहीं इनका तो अब एज हो गया, तो अब कोई एग्ज़ाम बचा ही नहीं है। बस इतना ही चला मेरा 5 से 6 मिनट, और इसके अलावा और कुछ चला नहीं। मतलब सबका 10 मिनट चल रहा था, मेरा आई थिंक 6 मिनट ही हुआ होगा, क्योंकि 2 मिनट तो उसमें निकल गया था, जो डॉक्यूमेंट नहीं था उनके पास। और आके हम देखे तो मतलब 8 मिनट हुआ था, यानी 2 मिनट उधर निकल गया, तो 5 से 6 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। फिर बोले सर कि ठीक है जाओ, हम थैंक यू बोल के चले आए। और बाकी मेरे ग्रुप के ही मतलब जो मेरे चैनल का ग्रुप है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से 8-10 लोगों का इंटरव्यू था। तो उन लोगों का इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है बता रहे थे, और आई थिंक उन लोगों का भी 10 मिनट तक चला ही होगा। तो उनसे क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, जैसे बजट वगैरह के बारे में, बैंक का, आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी क्वेश्चन किए गए हैं। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर बता रहे थे कि उनसे मतलब गैप ईयर के रिलेटेड में पूछा गया कि इसमें आप क्या किए हैं, बाकी पार्ट टाइम जो वो वर्क किए थे उसके बारे में पूछा गया। फिर पूछा गया कि मतलब व्हाट इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली वगैरह, बैंक रेट, फिर फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर वही हिल्स एरिया, पहाड़ी एरिया में दे दिया जाए तो कैसे रहोगे, ये सब चीज़ें। और एक मैम थी, उनका मतलब वर्क एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस में, तो उनसे क्लेम रेशियो वगैरह पूछा गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें। फिर गैप ईयर के बारे में उनसे पूछा गया। फिर ये पूछा गया कि मतलब पहले वाला जॉब वगैरह क्यों आप छोड़ दी। फिर लोन और एडवांसेस के बारे में शायद डिटेल में पूछा गया उनसे। और यही सब क्वेश्चन पूछे ज़्यादातर, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, एक और मतलब हैं उनसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उनके फादर क्या करते हैं, जो कि हमसे पूछा गया था। फिर ज़मीन वगैरह कितनी है, पहला इंटरव्यू कहाँ दे चुके हो, कहाँ का मतलब और एग्ज़ाम दिए हो, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। बाकी जितना तक हमें पता चला वो आप लोगों को हम बता दिए। बाकी और मतलब हम अपने ग्रुप में पूछे भी थे कि जिनका जिनका हुआ है आप लोग अपना रिव्यू दे दो, तो एक अच्छा सा वीडियो बना लें, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो लोग बताए थे उन लोगों का मतलब रिव्यू इन्वॉल्व कर दिए इसे में। और जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि हम वहाँ पूछे भी थे तो यही बता रहे थे, जैसे सब स्टाफ थे वो भी यही बता रहे थे। और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं मतलब वहाँ पे जो थे वो यही बता रहे थे कि मतलब यही फेब लास्ट में आ जाएगा इसका रिजल्ट। बाकी एक मतलब दोस्त ही समझो, दो मतलब लास्ट टाइम उसका हो गया था पीओ में, तो वो भी यही बता रहा था कि इधर आ जाएगा, फेब लास्ट वीक तक आ जाएगा रिजल्ट। बाकी देखिए कब तक आता है रिजल्ट, कब तक ज्वाइनिंग होती है।
ठीक है। तो आप लोग अपना रिव्यू अगर चाहें तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और कैसा हुआ हो आप लोगों का इंटरव्यू। एंड ऑल द बेस्ट सबको रिजल्ट के लिए। जब रिजल्ट आए तो पहले ही बेस्ट विशेस सबके लिए। और आप लोग चाहें तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं अपना रिव्यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरा जो परसेप्शन है कि मतलब कब तक आ सकता है रिजल्ट, तो मेरा भी यही है कि हाँ, फेब लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। बाकी ज्वाइनिंग कब तक होगी ये नहीं पता है। सो थैंक यू, ज़्यादा लंबा ही हो गया वीडियो। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।